हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि क्या हम स्वर्ग में एक दूसरे को पहचानेंगे। जिन लोगों को हम पृथ्वी पर जानते हैं, जिन लोगों को पृथ्वी पर हम पहचानते हैं, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे गांव के लोग हों, क्या जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो स्वर्ग में जो है बहुत लोग होंगे, तो हम क्या स्वर्ग में एक दूसरे को पहचान सकेंगे? क्या अपने परिवार के लोगों को हम पहचानेंगे? पुरानी याददाश्त हमारी रहेगी या मिटा दी जाएगी? जिन लोगों को हम पृथ्वी पर जानते हैं, क्या स्वर्ग में उन लोगों को हम पहचान पाएंगे? इसी के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों ये वचन जो हर एक मसीह भाई बहन को सुनने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी दुख की बात है। खुशी की बात यह है कि जिन लोगों को हम पृथ्वी पर जानते हैं, यदि वो लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जिन लोगों से हम पृथ्वी पर प्रेम करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ भलाई किया है, जिन्होंने हमारी हेल्प किया, हमारी मदद किया है, हमारी जो है संकट में, हमारे दुख में जो है हमारा साथ दिया है और उनसे हम प्रेम करते हैं, यदि ये लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो स्वर्ग में हम भी जाएंगे और हम लोग स्वर्ग में दूसरे को पहचान लेंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं, यदि वही लोग जो है नरक में डाले जाएंगे और हम स्वर्ग में जाएंगे, और जब हम स्वर्ग से जो नरक को देखेंगे तो हम पहचान लेंगे ये मेरे परिवार के लोग हैं या रिश्तेदार हैं, तो हमें बहुत बड़ी जो है दुख की बात होगी कि पृथ्वी पर रहते हुए इन्होंने मेरी मदद किया था, मेरी हेल्प किया था, आज ये जो है नरक की आग में जल रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इतनी बड़ी दुख की बात है मेरे मसीह भाई। लेकिन इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि स्वर्ग में क्या हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे या नहीं पहचान पाएंगे? पुरानी याददाश्त हमारी रहेगी या मिटा दी जाएगी? इसके विषय में परमेश्वर खुद बताएगा अपने वचन के द्वारा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का वचन हम निकालेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 16। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, और एक बात बताना चाहता हूँ, पूरा वचन जरूर सुनिए। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन का अर्थ समझ में आएगा। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लूका की पुस्तक अध्याय 16 वचन 1 में लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास से धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी टेबल पर छोड़ दिया जाता था। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, जो वचन आप सुनने के लिए जा रहे हैं, ये वचन आपको लूका की पुस्तक अध्याय 16 जब आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा। यदि मैं पूरा वचन पढ़ूंगा वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं इस वचन का मेन अर्थ बताने के जो है प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग हैं। एक धनवान मनुष्य है और दूसरा जो है लाजर है। धनवान मनुष्य जो एक संसारिक व्यक्ति है, ये सुख से रहता है, शांति से रहता है। लेकिन ऐसा होता है कि जो है धनवान मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 22 वचन में, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, यहाँ पर जो है एक धनवान मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, एक संसारी व्यक्ति है, और इसके बाद धन है, संपत्ति, अच्छा घर है, मकान है, और जो है ये संसार का सुख इसने प्राप्त किया पृथ्वी पर रहते हुए। लेकिन जैसे कि आपको सबको मालूम हो कि जो है चाहे वो संसारी व्यक्ति हो, चाहे वो विश्वासी व्यक्ति हो, एक दिन मृत्यु सबकी होना जो है निश्चित है। तो इस संसारिक व्यक्ति की जो है, जो धनवान है, इसकी जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जो है ये जो अधोलोक की आग में गया, धरती के नीचे। नर्क कहाँ पर है? धरती के नीचे नर्क है। और जब जो है जो लाजर है, लाजर जो इस मसीह पर विश्वास करता है, तो लाजर की भी मृत्यु हो गई। तो स्वर्गदूत जब लाजर के पास आते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है लाजर की, तो लाजर को जो स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में पहुंचा देते हैं।
इब्राहिम नाम कहाँ से आया? इब्राहिम जो है परमेश्वर का दास है, पुराने नियम से लिया गया है। इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता था, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। इब्राहिम जो है हम सबका विश्वासियों का पिता हुआ है। तो इब्राहिम जो है स्वर्ग में गया है, और जब इस लाजर की मृत्यु हुई है तो लाजर जो है स्वर्ग में पहुंचाया गया इब्राहिम की गोद में। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आज का टॉपिक ये है, क्या स्वर्ग में हम एक दूसरे को पहचानेंगे? मेरे दोस्तों, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं, जब धनवान मनुष्य ने जो है अधोलोक की आग में पड़कर जो है ऊपर की ओर देखा, उसने इब्राहिम की गोद में देखा लाजर को, और वो विनती कर रहा है कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को जो है मेरे पास भेज दे, वो अपनी अंगुली को जो पानी में डुबो कर जो है मेरी जीभ को ठंडा करे। कहने का मतलब ये है कि इस वचन से हमें ये साबित हो रहा है कि धनवान मनुष्य जो है इब्राहिम की गोद में जो है लाजर को देख लिया है, और ये पहचान गया है कि ये वही लाजर है जो मेरे दरवाजे की डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। कुत्ते जिसके घाव को चाटते थे, जो गरीब था, दुखी था, जिसके पास भरपेट भोजन भी खाने के लिए नहीं होता था। कोई उसकी इज्जत नहीं करता, तो कोई उसकी वैल्यू नहीं करता था। लेकिन आज ये स्वर्ग में शांति से रह रहा है इब्राहिम की गोद में। तो यहाँ से जो है इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि जो है स्वर्ग में हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारी जो है याददाश्त जो पृथ्वी पर है, ये याददाश्त हमारी मिटाई नहीं जाएगी। धनवान मनुष्य की याददाश्त जो पृथ्वी पर थी, मरने के बाद में जो है उसकी याददाश्त नहीं खत्म की गई। यदि उसकी याददाश्त मिटा दी जाती तो वो लाजर को नहीं पहचान पाता। लेकिन जो है लाजर जो है इब्राहिम की गोद में स्वर्ग में गया, और धनवान मनुष्य जो है नरक में गया। धनवान मनुष्य ने जो है लाजर को देख करके पहचान गया कि ये वही लाजर है, तभी ये विनती कर रहा है। यदि ये नहीं पहचान पाता तो यह विनती ना करता कि लाजर को भेज दो मेरे पास। इसको कैसे मालूम है कि ये लाजर ही है? उसने नाम भी बोला, ये प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करो, लाजर को मेरे पास भेज दो, ताकि वो अपनी उंगली पानी में भिगोकर जो है मेरी जीभ को ठंडा करे। उसने खुद बोला कि लाजर को भेज दो। इसका मतलब ये हुआ है कि धनवान मनुष्य जो है लाजर को पहचान गया कि ये वही लाजर है। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद में जो लोग स्वर्ग में रहेंगे, वो स्वर्ग में जो दूसरे को पहचान सकेंगे। जिन लोगों को हम पृथ्वी पर जानते हैं, जिन लोगों को पृथ्वी पर आप पहचानते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके परिवार के लोग हों, हो सकता है आप अकेले घर में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके घर में परिवार में कोई यीशु मसीह को नहीं मानने वाला है। लेकिन मृत्यु के बाद में जो आप तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद में जो लोग आपके परिवार के लोग हैं, कोई भी हो सकता है, जिनको आप पृथ्वी पर पहचानते हैं, उन लोगों को पहचान सकेंगे। सुख की बात ये होगी, मतलब कि खुशी की बात ये होगी, जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, जिन लोगों के साथ आपने भलाई किया और जिन लोग पृथ्वी पर आपसे प्रेम करते हैं, है ना, वो लोग भी स्वर्ग में जाएंगे और आप भी स्वर्ग में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन यदि हमारे ही परिवार के लोग, हमारे जो है हमारा भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, परिवार का कोई भी हो सकता है, यदि जब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है तो वो नरक में डाला जाएगा। लेकिन स्वर्ग से जब हम नरक के लोगों को देख पाएंगे, तो उनको हम पहचानेंगे, तो बहुत बड़ी ये दुख की बात होगी। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, कि मरने के बाद में जो लोग स्वर्ग में जाएंगे, वो स्वर्ग में जो दूसरे को पहचान सकेंगे, और जो नरक में लोग जाते हैं, वो लोग भी जो है जिन लोगों को पृथ्वी पर जानते थे, वो लोग भी जो है स्वर्ग को देख करके उन लोगों को पहचान जाते हैं कि ये वही आदमी जो लोग पृथ्वी पर रहता था, जिसको हम जानते थे। मेरे मसीह भाई बहनों, अब हम क्या करें? एक और दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा इस बात को, और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि स्वर्ग में क्या हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। इस वचन से अनुसार मैं यही बताना चाहता हूँ कि हाँ, मरने के बाद में जो है हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। दूसरा उदाहरण ये है, जब राजा दाऊद के पुत्र की मृत्यु हुई, जो हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा से जो है पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो 7 दिन का बच्चा हुआ था, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। परमेश्वर ने उसको रोगी कर दिया था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो जो है दाऊद जो है लोगों से बोलता है, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से बोलता है कि जो है अगर मैं उपवास करूं, मैं रोऊं, अगर परमेश्वर से प्रार्थना करूं, तो क्या ऐसा करने से जो है हमारा बच्चा क्या वापस आ जाएगा? तो राजा दाऊद बोलता है अपने कर्मचारियों को कि मेरा पुत्र तो अब मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा।
तो इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, दाऊद जो है परमेश्वर का दास था। दाऊद परमेश्वर के पास जो है स्वर्ग में गया है, और दाऊद स्वर्ग में गया है। स्वर्ग में जाने के बाद में वो जो है अपने बेटे को पहचान लिया होगा, तभी इस बात को बोल रहा कि मैं उसके पास जाऊंगा, मतलब मैं उसके पास जाऊंगा, उसको मैं देखूंगा, उसको मैं पहचान लूंगा। इस वचन के अनुसार भी मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में हम दूसरे को पहचानेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, जो लोग आपके लिए भलाई करते हैं, जो लोग आपकी मदद करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, यदि वो लोग भी नरक में डाले जाएंगे और आप स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग से जब आप जो है नरक के लोगों को देखेंगे तो बहुत बड़ी दुख की बात होगी। आप तो शांति से रहेंगे, लाजर शांति से रह रहा है, लेकिन जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने आपके साथ भलाई की, आपकी मदद किया है, आपके दुख में, संकट में जिन्होंने आपके साथ दिया है पृथ्वी पर, यदि ये लोग नरक में जाएंगे तो आपको देख करके बहुत बड़ी दुख की बात होगी। इसलिए मेरे मसीह बहनों, हम तो एक दूसरे का मन नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर जैसे हमारे मन को बदला है, हमारे हृदय में जो है परमेश्वर ने प्रवेश किया है, तो इस प्रकार से उन लोगों को भी परमेश्वर मन खोले, वो लोग भी इस मसीह को जान सकें और इस मसीह पर विश्वास कर सकें, ताकि वो लोग भी स्वर्ग में जाएं और हम भी स्वर्ग में जाएं। और जब अपने लोग स्वर्ग में जाएंगे तो ये बहुत बड़ी सुख की बात होगी कि अपने लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में दूसरे को देखेंगे, पहचानेंगे, बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। हाँ, स्वर्ग में हम दूसरे को हम पहचानेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को और भी मसीह भाई बहन को लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि ये वचन और भी लोगों के पास तक पहुंच सके। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।